1000 से ज्यादा मेंबर्स है। अभी हमारा पूरा डायसिस में शायद 1 लाख कैथलिक होगा। हाँ, एक पैरिश में 50,000 से ज्यादा भी कोई पैरिश थे। तो फादर सिस्टर लोग इतने दूर दूर जगह जगह में सबको नहीं मिल सकता था, बहुत इम्पॉसिबल था। और उसके बीच में पेंटिकॉस्टल ग्रुप्स, नया नया ग्रुप शुरू करके और आने लगे। बोला देखिए जीसू एक ही है, चलिए हमारे ग्रुप आए। और बहुत कैथलिक लोग निकल रहा था और ये नया नया ग्रुप्स शुरू करा था, क्योंकि ये नया ग्रुप्स छोटे छोटे ग्रुप्स था और लोग एक साथ प्रार्थना करते थे, गाते थे, ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये फादर लोग और एक बिशप, उसके नाम था बिशप ऑसवाल्ड, देखा था हम लोग कुछ चेंज करना है, एक हमारे सब कैथलिक लोग चले जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स में। और वो याद किया, क्योंकि जब चर्च पहले शुरू हुआ था जेरूसलम में, जीसू से शुरू हुआ था, उस समय रोमन एम्पायर था और क्रिश्चियनिटी मना था। यदि कोई क्रिश्चियन बनते थे मारता था, खत्म करता था, नहीं तो जेल में फेंकता था। और सबसे सुंदर वो खेलते थे अरीनाज में, ग्लैडिएटर फाइट्स में। वो लोग उनको क्रिश्चियन लोग को जानवरों के सामने फेंक देते थे और लायन टाइगर आता था, टाइगर नहीं था लेकिन लायंस ज्यादा अलग अलग, और उसको खत्म करते थे और लोग ताली बजाते थे। तो परसिक्यूशन के क्रिश्चियंस का। इसलिए वो क्या करते थे, क्रिश्चियन लोग कैथलिक्स इतने ज्यादा नहीं था, वो लोग चुपचाप घर में बैठते थे और बाइबल शेयर करते थे। इन एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32 आप अच्छा से देखेंगे 232 कैसे वो लोग एक साथ बैठते थे, बाइबल पढ़ते थे। दे लिसन टू द टीचिंग्स ऑफ द अपोस्टल्स। कभी-कभी पीटर, जेम्स या जॉन के बीच में कुछ भाषण देते थे। और दे वर फेथफुल टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड के मतलब मीसा बलिदान, वो पीटर और शिष्य के साथ ऐसे। लेकिन चिपके ज्यादा लोग नहीं था। वो इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक चर्च। डोमेस्टिक चर्च हिंदी में बोलेंगे गिरजा, घर में गिरजा था। तो ऐसे पहले 300 साल ऐसे ही चलते थे, 300 साल ऐसे हुए थे। और उसके बाद इन द ईयर 312 एम्परर कॉन्स्टेंटाइन था और उसकी माँ हेलेना बैप्टाइज हो गया, वो क्रिश्चियन बन गया। और उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन भी क्रिश्चियन बन गए। तो उस समय से सब अलाउड था, क्रिश्चियन बन सकते हैं, कुछ प्रोसिक्यूशन सब बंद हो गए थे। हेलेना जल्दी से जल्दी जेरूसलम को गया, वहां बड़ा गिरजा बनाया जेरूसलम में और गेत्सेमनी में भी। उस समय से चर्च बड़ा चर्च शुरू किया। फास्ट फॉरवर्ड चाहिए 2000 साल, उसके बाद तो क्रिश्चियनिटी फैल गया यूरोप में, अफ्रीका, एशिया में काफी नया है। केरला में बहुत दिन पहले आया, लेकिन केरला में वहां ही रहा था। उसके बाद 1515 आसपास फ्रांसिस जेवियर आया और पोर्चुगीज लोग आए, बम्बई, गोवा, मैंगलोर, वेस्ट कोस्ट। और यहाँ में शायद 50 साल में अरुणाचल में आए थे। लेकिन क्या हुआ था, बदल गया, बड़ा चर्च हुआ था और पर्सनल रिलेशनशिप ऐसे नहीं था। और क्या हो गया, जैसे दक्षिण अमेरिका में देखा हम लोग एक चीज जरूरी है, जैसे अर्ली चर्च में हाउस चर्च रखते थे, जब 15, 20, 25, 30 लोग आते थे और प्रार्थना करते थे और कुछ करते थे। वो लोग उसके इंपॉर्टेंस पहले लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखा। उसके बाद इंडिया में आया था 1980s, एक बिशप बॉस्को पेना। यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में साल 2000 में कुछ शुरू हो गया था, इसलिए वो जुबली भी 2025 में जुबली आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है, जैसे बानी मालूम दिखाई, ईश्वर की उपस्थिति है, वर्ड ऑफ गॉड में। और हम सब जो यहाँ है लीडर्स हैं, तो रीडिंग द बाइबल, प्रेइंग एवरी डे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा 2 लाइन गाना, पूरा गाना नहीं गाएंगे, 2 लाइन गाएंगे। वर्ड है, रीड द बाइबल, प्रे एवरी डे एंड यू ग्रो। अच्छा, हमारे बीच बोलेंगे,
Read the Bible, pray every day, and you grow. Ready? Read the Bible, pray every day, and you grow. एक बार फिर. Read the Bible, pray every day, and you grow. ये सच है. निशी में ट्राई करेंगे हमारे मालूम ठीक है या नहीं ट्राई करेंगे. Porito Bible, Mumtolokyam, Hogeno, Santerin. Ready? Porito Bible, Mumtolokyam, Hogeno, Santerin. एक बार फिर. Porito Bible, Mumtolokyam, Hogeno, Santerin. ओके, आगे गाना आपको गा सकते हैं लेकिन इतना समय नहीं है. नहीं पढ़ेंगे तो डूब जाएंगे. ऐसे है. नेक्स्ट वर्स है. ये सब जो यहाँ आए हैं आप एससीसी के लीडर्स होना है. आपके पूरा पैरिश पर नहीं आ सकते थे. और मैं बहुत खुशी है कल ही बिशप बहुत दिन पहले मुझे बोला आपका ये एससीसी में एक्शन लेना है क्योंकि ये ज्यादा दुनिया भर में लेटी का ग्रुप्स है. लेटी के मतलब आप जैसे फादर सिस्टर्स है लेकिन ज्यादा लेटीज के लीडरशिप इसमें लेते हैं. और कल ही मैं भूल गया तो जेम्स आपका मैं उसको बुलाया मैं भूल गया तो तुरंत मैं फोन किया और मैं बहुत खुशी है आप दोनों आए हैं. एक बार फिर उसको थैंक यू क्योंकि ये लेटी के ग्रुप है. तो वर्ड ऑफ गॉड की इंपॉर्टेंस एक दो शब्द में बोलेंगे. मैं याद है 2015 में मैं संग्राम में था, ब्रदर था और मैं उस नया रास्ता पार्टिसिपल लोग तक बनाया था. तो मैं कोई टीचर और एक देवी हमारे टीचर थे उनको भी लिए थे. अभी वो नहीं है लिया था और हमारा एक दिन बाद हम लोग प्रीचिंग किया वर्ड ऑफ गॉड. अरे शाम के समय 10-15 लोग आया और बड़ा चंगा ही मिल गया. हमें वहां गया केवल बाइबल टीचिंग देने के लिए ईश्वर के वचन टीचिंग कर रहे थे और इतना चंगा ही मिल गए थे. हालेलुया. क्या वे करना चाहते हैं यदि आप गुम्तों में जाएंगे जहां भी रिट्रीट के समय आप जाते हैं जब ईश्वर के वचन प्रीच हो रहे हैं उसमें चंगाई मिलते हैं ईश्वर के वचन में. और आप लेटी पे कोई बीमार है आप ईश्वर के वचन लेना रीडिंग करना तो स्तुति करना तो गाना गाओ रीडिंग करना चंगाई मिलेंगे क्योंकि प्रभु जब हम वचन पढ़ते प्रभु आते हैं. और वो वचन केवल 2000 साल की पुराना नहीं है. Today, yesterday and forever is the same. एक ही है जो उस दिन आज प्रभु एक ही है. दूसरे में याद है जब मैं पहले संग्राम को पहले गया था 1999 अरुणाचल को आया और क्या बोले रास्ता इतना खराब था. मैं खुदादी तख्ता सब कुछ गाड़ी में लेकर था क्योंकि अभी रास्ता ब्लॉक होता था. और बीच में मैरी है भी याद है इतना मदद दिया था. एक बार गाड़ी फंस गया था और ऐसे एक जवान ब्रदर था और मैं सोचा नहीं हम भाग जाएंगे यहाँ से नहीं सकेंगे. तो शाम के समय में एक बड़ा बाइबल था ऐसी बाइबल जेरूसलम बाइबल मैं खुला करके पढ़ रहा था और प्रभु मुझको मैसेज देता था नहीं ठीक हो जाएंगे. बहुत समय पहले 6 महीना में सोचा भाग जाएंगे लेकिन वो ये जवान ब्रदर को बोलेंगे हम लोग जाएंगे तो वो बोलेंगे चलिए हम लोग तो प्रोविंस वहां भी फोन भी नहीं था. आजकल फोन है तो मैं प्रोविंस को फोन करता था नहीं हो सकेंगे लेकिन ईश्वर के वचन मुझको शक्ति दिया. और मैं ये कहना चाहते हैं आप सब जो लीडर्स है एक चीज होना है डेली आप एक चैप्टर या बोलो एक पेज पढ़ना है. रीडिंग द बाइबल. किसके पास घर में बाइबल है ताली बजाएंगे. और कौन थोड़ा पढ़ते हैं पढ़ते हैं ताली बजाएंगे. आजकल यदि नहीं पढ़ सकते हैं कभी मोबाइल में सुन सकते हैं है कि नहीं. मैं अभी आजकल थोड़ा बेचते हैं वो जो बेचते हैं कोई आप पढ़ते हैं क्या कौन पढ़ते हैं जो हम लोग में से बेचते हैं. शाबाश वेरी गुड. यस. तो आप लीडर्स हैं तो पहले आप वचन में
योर रूट्स मस्ट बी इन द वर्ड ऑफ गॉड, आपकी जड़ जैसे उसमें होना है, तो आप फलते फूलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट बोलना चाहते हैं कि ईश्वर के वचन इज अ लैम्प टू माय स्टेप्स। उन दिनों टॉर्च लाइट नहीं था, है क्या नहीं? तो ईश्वर के वचन वो लैम्प जो यहूदी लोग चलते थे, थोड़ा आगे देख सकते हैं। तो हम सभी कभी कभी क्या करें, अभी मैं नहीं जानते क्या करेंगे। ईश्वर के वचन आपको डायरेक्शन देंगे, ऐसे ठीक है, ऐसे पढ़ने से पवित्र आत्मा दिखाएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। तो 11 साल ये फादर हिप्पो आए थे और एक हम लोग भी ट्राई करेंगे। उसने कहा था एससीसी का मतलब क्या है, कोई याद है क्या? एससीसी का मतलब क्या है? उसने बोला, आप जवाब देंगे। एससीसी का मतलब है एससीसी का वचन को सुनना है, एससीसी का वचन को समझना है, एससीसी का वचन को जोर से काम करना है। तो गाएंगे नहीं गाएंगे क्यों नहीं? एससीसी का अच्छा हमारी भी सुनिए, एससीसी का मतलब क्या है? आप बोलेंगे एससीसी का मतलब है, एससीसी का मतलब है, इस एससीसी का वचन को सुनना है, एससीसी का वचन को समझना है, एससीसी का वचन से जोर से काम करना है। अच्छा एक बात, एससी का मतलब क्या है? एससी का वचन को सुनना है, एससी का वचन को समझना है, एससी का वचन को जोर से काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हिब्रूज चैप्टर 2 में कहा कि ईश्वर के वचन एक तलवार है, और यूं लेकिन एक तलवार जो दोनों साइड धार है। आजकल शैतान और टेम्पटेशंस बहुत आते हैं हमको प्रभु से खींचने के लिए। क्या बोलेंगे? उस दिन में चाइताजो, एक लास्ट हमारे सरपास सर्कल में एक लास्ट गांव है चाइताजो, और वहां गया और फादर को जी बोला एक गांव वहां है, अभी रिवाइवल चर्च उनको सबको खींच लिया। अभी हम सब जानते हैं जिसो ने हमारे कैथोलिक चर्च को बनाया है, और हमारे कैथोलिक चर्च में सब कुछ जो सैक्रामेंट्स है, सेंट्स, माता मरियम, सब ट्रेडिशन, वर्ड ऑफ गॉड, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी ये हो रहे हैं, अभी सभा में कुछ बातचीत हो रही है, वो कैसे बोलेंगे, ये दूसरी दूसरी चर्च को जाकर ऐसे खींचते हैं, प्रोफेसी करते हैं और अलग अलग बात करते हैं। तो ऐसे है, यदि हम ईश्वर के वचन पाठ नहीं पढ़ेंगे तो हम कमजोर बन जाते हैं, कमजोर बनेंगे। आजकल हमारा यूथ इतना चर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं होते हैं, और कुछ नया होना है। ये नया जो आए हैं हम लोग बोलते हैं गॉस्पेल शेयरिंग। मैं बहुत खुशी है, अरुणाचल में फेलोशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस वंडरफुल। लेकिन अभी एक कदम आगे लेना है, एक कदम आगे लेना है, और वो है बाइबल शेयरिंग। क्योंकि ईश्वर के वचन आते हैं और उसमें कुछ एक्शन आते हैं। आप जानते हैं अर्ली क्रिश्चियंस बाइबल लिखे हैं, ऐसे लिखा है सी हाउ दे लव वन अनदर। वो लोग देखा यार ये क्रिश्चियन लोग देखिए एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं, सहायता देते हैं। उस दिन हम तेजपुर में किया था, 1 महीना पहले, यहाँ से भी कोई आए थे हमारे साथ, और तेजपुर डायसिस में 2-3 हिंदू परिवार लोग टेस्टिमनी दिए थे, और वो हिंदू परिवार वो देख रहे थे वो गांव में यार ये क्रिश्चियन लोग